हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कैसे उजड़े दो घर। कैसे भाग भाग कर काम कर रहा है रिंटू। हाँ तो क्यों नहीं करेगा। आखिर उसकी बहन सोना की सगाई जो है। दूसरे शहर से आए रिश्तेदार आपस में बतिया रहे थे और घर वाले काम निपटाने में व्यस्त थे। लेकिन क्यों बार बार भाई है बहन है कहकर जताया जा रहा था। थे तो रिंटू और सोनालिका बुआ ममेरे भाई बहन, किंतु क्या कारण था कि रिश्तेदार उनके रिश्ते को यूं रेखांकित कर रहे थे। पता नहीं मामी जी को क्या हो गया है, अंधी हो गई हैं बेटे के मुंह में। और क्या बुआ जी भी नहीं देख पा रही कि सोना क्या गुल खिलाती फिर रही है। बड़ी भाभी सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई में बुदबुदा रही थी। रसोई में काम के साथ चुगलियों का छौंक काम की सारी थकान मिटा देती है। साथ में सब्जी काटती छोटी मामी भी बोली, हाँ कल रात देखा मैंने कैसे एक ही रजाई में रिंटू और सोना सबके सामने। कोई उन्हें टोकता क्यों नहीं। अरे मामी, जब उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं, उनकी माताओं को कुछ दिखता नहीं, तो कौन अपना सिर ओखली में देकर मूसली से कुटवाएगा। बड़ी भाभी की बात में दम था। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते नहीं थकते, परंतु सामने बोलकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो हो रहा है होने दो, मजा लो, बातें बनाओ और तमाशा देखो। जब से सोनालिका किशोरावस्था की पगडंडी पर उतरी, तभी से उसके ममेरे भाई उससे 12 वर्ष बड़े रिंटू ने उसका हाथ थाम लिया। हर पारिवारिक समारोह में उसे अपने साथ लिए फिरता, अपनी गर्लफ्रेंड्स की रोचक कहानियां सुना उसे गुदगुदाता। सोनालिका भी रिंटू भैया के आते ही और किसी की ओर नहीं देखती। उसे तो बस रिंटू भैया की रसीली बातें भाती। बातें करते हुए रिंटू कभी सोनालिका का हाथ पकड़े रहता, कभी कमर में बाहर डाल देता, तो कभी उसकी नर्म बाहें सहलाता। देखते ही देखते 1-2 सालों में रिंटू और सोनालिका एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए। सोनालिका उसे अलग अलग लड़कियों के नाम लेकर छेड़ती, तो रिंटू उसके पीछे भागता और इस पकड़म पकड़ाई में रिंटू उसके बदन के भिन्न हिस्सों को अपनी बाहों में भींच लेता। कच्ची उम्र का तगाजा कहें या भावनाओं का ज्वार, रिंटू की उपस्थिति सोनालिका के कपोल लाल कर देती। उसके नयन कभी शरारत में डूबे रिंटू के साथ अटखेलियां करते, तो कभी मारे हया के जमीन में गड़ जाते। हर समारोह में रिंटू उसे ले एक ही रजाई में घुस जाता। ऊपर से तो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता, किंतु सभी अनुभव करते कि रिंटू और सोनालिका के हाथ आपस में उलझे रहते। रजाई के नीचे कुछ शारीरिक छेड़खानी भी चलती रहती। उस रात रिंटू अपनी नवीनतम गर्लफ्रेंड का किस्सा सुना रहा था और सोनालिका पूरे चाव से रस ले रही थी। रिंटू भैया, आपने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मना नहीं किया। अरे, सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, और भी कुछ किया। रिंटू ने कुछ इस तरह आंख मटकाई कि उसका किस्सा सुनने हेतु सोनालिका उसके और करीब सरक आई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में यूं लिया और, कहते हुए रिंटू ने सोनालिका का मुख अपने हाथों में ले लिया और फिर डेमो सा देते हुए अपनी जबान से झट से उसके होंठ चूम लिए। अकस्मात हुई इस घटना से सोनालिका अचंभित तो हुई, किंतु उसके अंदर की षोडशी ने नेत्र मूंद कर उस क्षण का आनंद कुछ इस तरह लिया कि रिंटू की हिम्मत चौगनी हो गई। उसने उसी पल एक चुम्मा अंकित कर दिया सोनालिका के अधरों पर। उस रात जब अंताक्षरी का खेल खेला गया, तो सारे रिश्तेदारों के जमावड़े के बीच सोनालिका ने गाया, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, जब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा। उसकी आंखें उसके अधरों के साथ कुछ ऐसी सांठ-गांठ कर बैठी कि रिंटू की तरफ उठती उसकी नजर देख सभी को शक हो गया। जो लज्जा उसका मुंह ढक रही थी, उसने सारी पोल पट्टी खोल दी। अरे सोना, ये 1968 की फिल्म पड़ोसन का गाना तुझे कैसे याद आ गया। आजकल के बच्चे तो नए नए गाने गाते हैं, ताई जी ने तो कह भी दिया। जब रिंटू और सोनालिका की माताएं गपशप में व्यस्त हो जाती, अन्य औरतें उन दोनों की रंग रलियां देख चटकारे लेती। रिंटू की उम्र सोनालिका से काफी अधिक थी, सो उसकी शादी पहले हुई। रिंटू की शादी में सोनालिका ने खूब धूम मचाए रखी।
किंतु जहां अन्य सभी भाई बहन भाभी भाभी कहकर नई नवेली दुल्हन रत्ना को घेरे रहते, वहीं सोनालिका केवल रिंटू के आसपास नजर आती। सब रिश्तेदार भी हैरान थे कि ये कैसा रिश्ता था दोनों के समक्ष। क्या अपनी शारीरिक इच्छा व इश्कबाज स्वभाव के चलते दोनों अपना रिश्ता भी भुला बैठे थे। सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख दोनों बिना किसी झिझक वो करते जो चाहते, वहां करते जहां चाहते। उन्हें किसी की दृष्टि नहीं चुभती थी, उन्हें किसी का भय नहीं था। रिंटू की शादी के बाद भी हर पारिवारिक गोष्ठी में सोनालिका ही उसके निकट बनी रहती। एक बार रिंटू की पत्नी रत्ना ने सोनालिका और रिंटू को हाथों में हाथ लिए बैठे देखा। उसे शंका इस कारण हुई कि उसे कक्ष में प्रवेश करते देख रिंटू ने अपना हाथ वापस खींच लिया। बाद में पूछने पर रिंटू ने जोर देकर उत्तर दिया, कम ऑन यार, मेरी बहन है ये। उस बात को करीब 4 वर्ष के अंतराल के बाद आज रत्ना लगभग भुला चुकी थी। अगले दिन सोनालिका की सगाई थी। लड़का माता पिता ने ढूंढा था। शादी से जुड़े उसके सुनहरे स्वप्न सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सिमटे थे। इसका अधिकतम श्रेय रिंटू को जाता था। सालों से सोनालिका को एक प्रेमावेशपूर्ण छवि दिखा। प्रेमालाप के किस्से सुनाकर उसने सोना के मानस पटल पर बेहद रोमानी कल्पनाओं के जो चित्र उकेरे थे, उनके परे देखना उसके लिए काफी कठिन था। सगाई हुई और शादी भी हो गई, मगर अपने ससुराल पहुंचकर सोनालिका ने अपने पति का स्वभाव काफी शुष्क पाया। ऐसा नहीं कि उसने अपने पति के साथ समायोजन की चेष्टा नहीं की। साल भर में बिटिया भी गोद में आ गई, किंतु उनके रूखे व्यवहार के आगे सोनालिका भी मुरझाने लगी। 1.5 साल बाद जब छोटी बहन की शादी में वो मायके आई तो रिंटू से मिलकर एक बार फिर से खेल उठी थी। शादी में आई सारी औरतें सोनालिका और रिंटू को एक बार फिर समीप देखकर अचंभित थीं। अब तो शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, तब भी हद है भाई सोना की। बड़ी भाभी बुदबुदा रही थी कि रत्ना रसोई में से आ गई। क्या हुआ भाभी? रत्ना के पूछने पर बड़ी भाभी ने मौके का फायदा उठा सरलता और बेबाकी से कह डाला, कहना तो काफी दिनों से चाहती थी रत्ना, पर आज बात उठी है तो बताए देती हूँ। जरा ध्यान रखना रिंटू का, ये सोना है ना, शुरू से ही रिंटू के पीछे लगी रहती है। अब कहने को तो भाई बहन है, पर क्या चलता है दोनों के बीच ये किसी से छिपा नहीं है। तुम रिंटू की पत्नी हो, इसीलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपनी गृहस्थी की रक्षा करना, सो बता रही हूँ। बड़ी भाभी की बात सुन रत्ना का चिंतित होना स्वाभाविक था। माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछती वो बाहर आई तो सोनालिका और रिंटू के स्वर सुन वो किवाड़ की ओट में हो ली। कैसे चुप सी हो गई है सोना, क्या बात है? मेरी सोना तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी। रिंटू कह रहा था और साथ ही सोनालिका के केशों में अपनी उंगलियां फिराता जा रहा था। रिंटू, आप जैसा कोई मिल जाता तो बात ही क्या थी। क्या यार, हम भाई बहन क्यों हैं? क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कहते हुए सोनालिका रिंटू की छाती से लगी खड़ी थी कि रत्ना कमरे में प्रविष्ट हो गई। दोनों हतप्रभ हो गए और जल्दी स्वयं को व्यवस्थित करने लगे। भाभी आओ ना, मैं रिंटू भैया से कह रही थी कि इतना सुहावना मौसम हो रहा है और ये है कि कमरे में घुसे हुए हैं। चलो ना, छत पर चलकर कुछ अच्छी सेल्फी लेते हैं। कहते हुए सोनालिका रिंटू का हाथ पकड़ खींचने लगी। नहीं, अभी नहीं, मुझे कुछ काम है इनसे। रत्ना के रुखाई से बोलने के साथ ही बाहर से बुआ जी का स्वर सुनाई पड़ा, सोना जल्दी आ, देख जमाई राजा आए हैं। सोनालिका चुपचाप बाहर चली गई। उस शाम रत्ना और रिंटू का बहुत झगड़ा हुआ। बड़ी भाभी ने भले ही सारा ठीकरा सोनालिका के सिर पर फोड़ा था, पर रत्ना की दृष्टि में उसका अपना पति भी उतना ही जिम्मेदार था, शायद कुछ अधिक, क्योंकि वो सोनालिका से कई वर्ष बड़ा था। आज रिंटू का कोई भी बहाना रत्ना के गले नहीं उतर रहा था। पर अगली दोपहर फिर रत्ना ने पाया कि सोनालिका सेल्फी ले रही थी और इसी बहाने उसका व रिंटू का चेहरा एकदम चिपका हुआ था। ये कार्यकलाप भी सभी के बीच हो रहा था। सबकी आंखों में एक मखौल था, लेकिन होठों पर चुप्पी। रत्ना के अंदर कुछ चटक गया। रिंटू की ओर उसकी वेदना भरी दृष्टि भी जब बेकार हो गई तो वो अपने कमरे में आकर
निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। पसीने से उसका पूरा बदन भीग चुका था। आंख मूंद कर कुछ क्षण यूं ही पड़ी रही, फिर अचानक उठकर रिंटू की अलमारी में कुछ टटोलने लगी और ऐसे अचानक ही उसके हाथ एक गुलाबी लिफाफा लग गया, जैसे इसे ही ढूंढ रही थी। वो फौरन खोलकर पढ़ने लगी। रिंटू जी, कम से कम यहाँ तो आपको भैया कहने से मुक्ति मिली। मैं कैसे समझाऊं अपने मन को, ये है कि बार बार आपकी ओर लपकता है। क्या करूं, भावनाएं हैं कि मेरी सुनती नहीं, और रिश्ता ऐसा है कि इन भावनाओं को अनैतिकता की श्रेणी में रख दिया है। ये कहाँ फंस गई मैं। जब से आपसे लौ लगी है, अन्य कहीं रोशनी दिखती ही नहीं। आपने तो पहले ही शादी कर ली और अब मेरी होने जा रही है। कैसे स्वीकार कर पाऊंगी मैं किसी और को। कहीं अंतरंग पलों में आपका नाम मुख से निकल गया तो सोच कर ही कांप उठती हूँ। कुछ तो उपाय करो। हर पल आपके प्रेम में सराबोर, बस आपकी सोना। रत्ना के हाथ कांप गए। प्रेम पत्र हाथों से छूट गया। उसका सिर घूमने लगा। भाई बहन का ऐसा रिश्ता। सोच सोच कर रत्ना थक चुकी थी। लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। हालांकि कमरे में सन्नाटा बिखरा था, पर रत्ना के भीतर आंसुओं ने शोर मचाया हुआ था। इस मन मस्तिष्क की ऊहापोह में उसने एक निर्णय ले लिया। वो उसी समय अपना सामान बांध मायके लौट गई। सारे घर में हलचल मच गई। सभी रिश्तेदार गुपचुप सोनालिका को इसका दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन सोनालिका प्रसन्न थी। उसकी राह का एक रोड़ा स्वयं ही हट गया था। इसी बीच शादी में शामिल होने पहुंचे सोनालिका के पति के कानों में भी सारी बातें पड़ गईं। ऐसी बातें कहाँ छिपती हैं भला। जब उन्होंने अपनी पत्नी सोनालिका से बात साफ करनी चाही, तो उसने उल्टा उन्हें ही चार बातें सुना दी। आपकी मुझे कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं है। पहले रिंटू भैया जैसा बनकर दिखाइए, फिर उन पर उंगली उठाइएगा। भन्नाती हुई सोनालिका कमरे से बाहर निकल गई। हैरान परेशान से उसके पति भी बरामदे में जा रहे थे कि रत्ना के हाथों से उड़ा सोनालिका और रिंटू का प्रेम पत्र उनके कदमों में आ गया। मानो सोनालिका की सारी परतें उनके समक्ष खुलकर रह गईं। उन्हें गहरी ठेस लगी। गृहस्थी की वो गाड़ी आगे कैसे चले जिसमें पहले से ही पंचर हो। दिल कसमसा उठा, मन उचाट हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि वो कब घर छोड़कर लौट चुके थे। एक अवैध रिश्ते के कारण आज दो घर उजड़ चुके थे। रिश्तेदारों द्वारा बात उठाने पर रिंटू ऐसी किसी भी बात से साफ मुकर गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? सोना मेरी बहन है। लेकिन प्रेम पत्र हाथ लगने से सारी रिश्तेदारी में सोनालिका का नाम बदनाम हो चुका था। इसका भी उत्तर था रिंटू के पास। सोना छोटी थी, उसका मन बहक गया होगा। उसे समझाइए, अब वो एक बच्ची की माँ है। ये सब उसे शोभा नहीं देता। पुरुष प्रधान समाज में एक आदमी ने जो कह दिया, रिश्ते नातेदार उसी को मान लेते हैं। गलती केवल औरत की निकाली जाती है। प्यार किया तो क्यों किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कोई कदम उठाने की। और फिर यहाँ रिश्ता भी ऐसा है कि हर तरफ थू थू होने लगी। सोनालिका एक कमरे में बंद, अपना चेहरा हाथों से ढांपे, सिर घुटनों में टिकाए, जाने कब तक बैठी रही। रात कैसे बीती पता नहीं। सुबह जब मेहरी साफ सफाई करने गई तो देखा सोनालिका का कोई सामान घर में नहीं था। वो रात को 2 अटैचियों में सारा सामान, जेवर, पैसे लेकर चली गई थी। महीनों तक पता नहीं चला कि रिंटू और सोनालिका कहाँ हैं। दोनों घरों ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, क्योंकि दोनों घर जानते थे कि सच्चाई क्या है। फिर उड़ती उड़ती खबर आई कि मनाली के रिजॉर्ट में दोनों ने नौकरी कर ली है और साथ साथ रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह या वैसे ही, कौन जानता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।